हेलो एवरीवन। मैं अंकित आप सबका स्वागत करता हूं हमारे चैनल स्टडी विद अंकित में। तो यहाँ पे हम लोग यूपीएससी का जीएस पेपर 2 कर रहे हैं जिसका नाम है सी सैट। तो इसमें हम लोगों ने क्वांट्स और रीजनिंग किया है। तो इसमें से हमने ये दोनों टॉपिक कंप्लीट कर लिया। तो अब हम लोग यहाँ पे रिवीजन कर रहे हैं। तो चलिए, आज का टॉपिक है हमारा एसआई एंड सीआई का। तो 2 क्लास हो चुके हैं इसके, आज तीसरे पे है। तो आज शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन है, ए सम ऑफ ₹3200 इज कंपाउंडेड एनुअली एट द रेट ऑफ 10 पैसे पर रुपी पर एनम। ठीक है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट पेएबल आफ्टर 2 ईयर्स। ठीक है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दिया है? रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हुआ है? 10 पैसे पर रुपी पर एनम। ठीक है, तो इसका मतलब है हर 100 रुपये पे 1000 पैसे होगा, मतलब 10% हो जाएगा। क्योंकि 100 रुपये पे 1000 पैसे तो कितना हो गया? 10% हुआ। तो 10% हमारा रेट है। तो अब यहाँ से हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? प्रिंसिपल प्रिंसिपल कितना है? 3200 इंटू 1 प्लस आर बाई 100 का पावर, जो टाइम पीरियड है वो, माइनस प्रिंसिपल। ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है? सी आई इजकल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो ये अमाउंट हो गया और ये प्रिंसिपल हो गया। तब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 3200 इंटू ये चला जाएगा 121/100 होगा, माइनस 3200। तो 2 जीरो से 2 जीरो गया, तो 32 इंटू 121 माइनस 3200, तो ये हो जाएगा। तो 32 इंटू 121 होता है 3872। अब इसमें से 3200 माइनस करना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 600 ज़्यादा है, 672। तो हमारा रेट ऑफ मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट क्या निकल गया? जो पे करना है 672 कंपाउंड इंटरेस्ट ₹672। और हमारा ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी 672। आते अगले पे। तो अगला है, रवि सेव सॉरी माफ़ करें, रिया सेव्स एन अमाउंट ऑफ ₹500 एवरी ईयर and then lent that amount at an interest of 10% compounded annually. Find the amount after 3 years. ठीक है, तो हर साल देती है, मतलब सेव करती 500 और उसको 10% की कंपाउंडेड एनुअली पे दे देती है। तो 3 साल बाद उसकी कितना अमाउंट हो जाएगा? ठीक है, तो टोटल अमाउंट तो तीनों साल की अलग अलग निकालना होगा। पहले 3 साल का, फिर 2 साल का। ये हर साल देती है तो हर साल अलग अलग इंटरेस्ट आएगा। कि इस साल 10 हुआ तो अगले साल क्या हो जाएगा? 10 इंटू 10/100। तो अगले साल कितना इंटरेस्ट लग जाएगा? 21। ठीक है, तो ये हर साल का अलग अलग होगा। तो पहले तीसरे साल का निकालते हैं। 500 इंटू
1 + 10/100 क्यूब, ये तीसरे साल का, प्लस अब दूसरे साल का निकालेंगे 500 इंटू 1 + 10/100 का स्क्वायर, प्लस 500 इंटू 1 + 10/100 का पावर 1, क्योंकि 10% है तो तीनों साल का हो गया, तो सब में ये जीरो जाएगा, ठीक है। तो 500 इंटू क्या हो गया 11/10 का क्यूब, प्लस 500 इंटू 11/10 का स्क्वायर, प्लस 500 इंटू 11/10, ठीक है। तो ये हो जाएगा 500 इंटू 1331/1000 प्लस 500 इंटू 121/100 प्लस 500 इंटू 11/10। तो अब इसको सॉल्व कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 1 जीरो से 1 जीरो गया, ठीक है। तो अब इसको क्या करेंगे, तो यहाँ पे 1331 इंटू 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 5 6 6 और नीचे 10 है तो 665.5 प्लस, अब करेंगे हम लोग 121 इंटू 5, जीरो तो कुछ नहीं, ये हो जाएगा 605 प्लस 11 इंटू 5 550, ठीक है, 50 है ना ये। अब हमको इसे जोड़ना है, तो 665.5 प्लस 605 प्लस 550, इन सबको जोड़ेंगे। सबसे पहले पॉइंट में 5 लिखेंगे, 0 5 6 11 1 12 6 6 12 5 17 1 18, तो 1820 आ गया हमारा टोटल अमाउंट। तो 1820.5 ऑप्शन जाएगा ए नंबर। अब आते अगले पे, तो अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा है सम ऑफ मनी इज लेंट फॉर 2 ईयर्स एट 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट पे, इट yields ₹8.81 more when compounded semi-annually than compounded annually. What is the sum lent? तो यहाँ पे कि यार कंपाउंड सेमी एनुअली करते हैं तो मतलब कंपाउंड हाफ एनुअली हो जाएगा, सेमी एनुअली तो 8.81 का फ़ायदा होता है। तो पहले हम लोग सेमी एनुअली को और माइनस कर देंगे कंपाउंड एनुअली से, तो 8.81 आना चाहिए। तो कंपाउंड सेमी एनुअली P इंटू 1 प्लस सेमी एनुअली करें तो 10% है जो हाफ हो जाएगा, मतलब 5/100, और जो टाइम है 2 साल वो मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से, क्योंकि मतलब 1 साल में 2 अब हो जा रहे यूनिट, ये 4 हो गया। अब इसको माइनस करेंगे कंपाउंड एनुअली से, ठीक है। तो P इंटू 1 प्लस ये 10 का 10 रहेगा और ये 2 साल का, तो ये हो जाएगा हमारा 8.81, ठीक है। तो 2 साल के लिए 8.81 का है, 10% पे सम ऑफ मनी दिया नहीं है, वही निकालना है। तो यहाँ पे P है, तो ये हो जाएगा P इंटू 1/20 21/20 पावर 4 माइनस 11P इंटू 11/10 का पावर 2 8.81, ठीक है। तो ये हो जाएगा, तो 21 का पावर 4 है तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 21 इंटू 21 तो हो जाता है 441, फिर 21 इंटू 21 करेंगे तो ये अराउंड आएगा 194481 और डिवाइडेड बाई नीचे है 20 के पावर 4, तो 20 इंटू 20 होता है 400, फिर और 20 करेंगे तो 8000 हो जाएगा, और फिर
1,60,000 मतलब 1,60,000। ये P माइनस 121P डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू 8.81। ठीक है, तो अभी हम लोग इसका एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1,60,000 आ जाएगा। ये तो ऐसे चीज उतर गया और ये 2 जीरो हट जाएगा, तो 1600 इंटू 121, तो ये हो जाएगा 193,600 इक्वल टू 8.81। तब यहाँ से हमारे पास क्या है, 194481। ठीक है, इसमें से अगर माइनस करेंगे 193,600 तो कितना हो जाएगा, क्योंकि 400 इधर 481 इधर, तो 881 P इजिकल टू 8.81 इंटू 160000। ये पॉइंट हटाएंगे, नीचे 100 करेंगे तो ये जीरो, ये 2 जीरो गया, इससे ये गया, तो P कितना हो जाएगा 1600। तो हमारा जो प्रिंसिपल है कितना अमाउंट लेंट किए थे वो आ गया 1600। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब आते हैं अगले पे। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा, इफ सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी एट 5% पर एनम फॉर 2 ईयर इज ₹1400, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर द सेम पीरियड एट द सेम रेट। पहले सिंपल इंटरेस्ट से हम लोग प्रिंसिपल फाइंड करेंगे, फिर उसी से कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे। ठीक है, तो 10% हो गया, तो इसको करेंगे तो हमारे पास है 1,400 इंटरेस्ट का। ठीक है, तो इंटरेस्ट कितना है 1,400, कितने टाइम का, 5% पर एनम के हिसाब से 2 साल के लिए, तो 5% के हिसाब से 2 साल के लिए, तो 2 साल में कितना हो जाएगा, ये 1,400 का 10% हो गया। तब ये तो सिंपल इंटरेस्ट से हो गया। अब कंपाउंड इंटरेस्ट में 2 साल कितना हो जाएगा 5%, तो 2 साल के लिए 5 + 5 + 5 इंटू 5/100। ठीक है, तो ये हो गया 10 + 0.25, तो 10.25% हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट से 2 साल के लिए। तो 10% 1,400 है, तो 10.25% निकालना है, तो 10.25% कितना होगा उसको हम x मान लेंगे और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो x इज इक्वल टू 1400 इंटू 10.25 डिवाइडेड बाई 10। ठीक है, ये हटाने के लिए यहाँ पे 100 कर दिए और फिर 2 जीरो से 2 जीरो गया, ये 7, ये 5 और ये 205, तो ये हो गया 1435 रुपीज़। क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट 2 साल में 10% होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट ये होगा। इसका फॉर्मूला हो जाता है, अगर 2 साल का निकालना है तो A + B + AB बाई 100, ये काम का है। ठीक है, तो हमारा आंसर हो गया ₹1435, तो ऑप्शन नंबर बी। अगले पे आते हैं। तो अगला कह रहा है, इफ ₹1000 अमाउंट टू ₹1,156.40 in 2 years compounded annually, find the rate of interest per annum। ठीक है, तो यहाँ पे दिया अमाउंट, दिया है प्रिंसिपल, दिया है टाइम, दिया है, हमें आर निकालना है। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट इज इक्वल टू P इंटू 1 + R/100 NT, मतलब टाइम, और अगर कोई हाफ वाला है तो n मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो
अमाउंट है 1166.40 और प्रिंसिपल क्या दिया है 1000, 1 प्लस R/100 और 2 साल का है तो 2। तो यहाँ से 1166.40 डिवाइडेड बाई 100,000 हो जाएगा। ये पॉइंट हटाने के लिए 2 जीरो और लगा देंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट अब हट गया। यहाँ पे क्या है 1 प्लस R/100 का होल स्क्वायर। यहाँ पे अगर हम लोग देखें ये जीरो कट गया तो 1164 क्या होता है, ये हो गया 108 और ये 100 का होल स्क्वायर और इधर क्या है 1 प्लस R/100 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से ये और ये गया तो क्या हो गया, ये 108/100 हो गया और यहाँ पे 100 प्लस R/100 हो गया। यहाँ से 100 और 100 गया, यहाँ से R क्या हो गया 108 माइनस 100, तो R इक्वल टू 8% हमारा रेट आ गया। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब आते हैं अगले पे। तो अगला कह रहा है ए सम ऑफ मनी डबल्स इटसेल्फ एट कंपाउंड इंटरेस्ट इन 5 years, इन हाउ मेनी ईयर्स विल इट बिकम 8 टाइम्स। ठीक है, तो इसको देखते हैं। तो यहाँ पे डबल कर लेता है 5 साल में, ठीक है। फॉर्मूला हो जाएगा P इंटू 1 प्लस R/100 का पावर 5 इजिकल टू 2P, क्योंकि ये हमें इंटरेस्ट निकालना नहीं, यहाँ पे अमाउंट और प्रिंसिपल का रिलेशन है, ये प्रिंसिपल है, वो सम ऑफ मनी डबल हो जाता है अमाउंट में तो 2P हो गया, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग देखें 1 प्लस R/100 का पावर 5 इजिकल टू 2P/2, माफ़ करें 2P/P, तो इसको काटेंगे तो ये 2 हो जाएगा और इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब दिया हुआ है, नाउ अब करेंगे लेट। अब हमें निकालना है ये 8 टाइम्स कितने साल में होगा, तो फॉर्मूला तो सेम होगा P इंटू 1 प्लस R/100, हमें T निकालना है तो T को हम लोग N मान लिए इजिकल टू 8P होगा। तो यहाँ से होगा 1 प्लस R/100 का पावर N इजिकल टू 8, P कैंसिल, तो हम लोग 8 को 2 का क्यूब लिख सकते हैं। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा 1 प्लस R/100 का पावर N इजिकल टू 2 क्या है 1 प्लस R/100, 1 प्लस R/100 का पावर 5 और उसका क्यूब, क्योंकि 2 हमारा क्या है 1 प्लस R/100 का पावर 5, अब ये क्यूब है पावर में, तो ये क्या हो गया 1 प्लस R/100 का पावर N इजिकल टू 1 प्लस R/100। अब पावर है का पावर है, तो अब x का पावर a का पावर b होता है तो XAB हो जाता है, तो ये 5 इंटू 3 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। तो दिस इम्प्लाई n इज इक्वल टू 15, ये सेम है तो n का सेम हो जाएगा, तो n इज इक्वल टू 15 ईयर्स। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अब आते अगले पे। तो अगला क्वेश्चन कह रहा द प्रिंसिपल दैट यील्ड्स, एक यील्ड्स मतलब फ़ायदा, ए कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ ₹420 ड्यूरिंग द सेकेंड ईयर एट 5%
पर एनम इज। तो प्रिंसिपल निकालना है हमें, तो प्रिंसिपल को 100 मान लेते हैं। लेट द प्रिंसिपल बी 100। तो आफ्टर 1 ईयर 5% का ये है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो आफ्टर 1 ईयर अमाउंट इज इक्वल टू 100 इंटू 5% है 100 पे, तो 105 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 100 इक्वल टू ₹105। तो फिर अब आफ्टर सेकेंड ईयर, आफ्टर 2 ईयर अमाउंट इज इक्वल टू 105 इंटू फिर से 5%। ठीक है, तो ये हो जाएगा ₹110.25, क्योंकि कंपाउंड 2 साल का क्या होता है, ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100 हमने सुना पढ़ा है। तो ये हो जाएगा 5 + 5 इंटू 5/100, तो 10 प्लस 0.25, 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट होता है 2.25। तो वही चीज़ यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा आफ्टर 2 ईयर्स, तो 110.25 माइनस प्रिंसिपल कितना था 100 था, तो इसमें कितना हमें मिला 110.25, मतलब 10.25 कंपाउंड इंटरेस्ट है। ठीक है, तो सेकेंड ईयर में फ़ायदा कितना हुआ, पहले साल में तो 5 था, तो 5 का फ़ायदा हुआ, दूसरे साल में कितना हुआ, तो कंपाउंड इंटरेस्ट यील्ड्स इन सेकेंड ईयर, मतलब सेकेंड ईयर में फ़ायदा कितना हुआ, तो 10.25 माइनस 5, तो 5.25 का फ़ायदा हुआ। ठीक है, पर यहाँ बोल रहा है कि प्रिंसिपल कि 420 रुपये का फ़ायदा हुआ, तो 5.25 इज इक्वल टू 420, तो 1 किसके बराबर होगा, 420 बाई 5.25 के, तो 5.25 से अब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा, तो इसको हम करेंगे पॉइंट हटाने के लिए 525 हो गया, ऊपर 100 हो गया, 25, इसको 25 लेंगे 4 बार में, ये 2, 25 बचा 1, नहीं 1 मिनट, 50 गया। ठीक है, बचा 2 5 25, 25 गया 1 बार में, और ये इससे गया 20 बार में। ठीक है, तो 1 इक्वल टू 80, तो therefore 100 इज इक्वल टू 80 इंटू 100 इज इक्वल टू ₹8,000। तो हमारा प्रिंसिपल आ गया 8,000 रुपये, ऑप्शन नंबर सी। अगले पे आते हैं, यहाँ पे कह रहा इन ए फैक्ट्री द प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट रोज 4840 टन्स फ्रॉम 4,000 टन्स इन 2 ईयर्स। ठीक है, इतना 4,000 से 4,840 हो गया। फाइंड द रेट ऑफ ग्रोथ पर एनम। ठीक है, तो यहाँ पे प्रिंसिपल दिया है, अमाउंट दिया है, अब हमें निकालना है रेट। ठीक है, तो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 + R/100 का पावर टाइम। तो अमाउंट दिया है 4840 और प्रिंसिपल दिया है 4,000, 1 + R निकालना है डिवाइडेड बाई 100, और टाइम कितना दिया हुआ है 2 साल। तो यहाँ से हो जाएगा 4840 डिवाइडेड बाई 4,000। ठीक है, इज इक्वल टू 1 + R/100 का स्क्वायर। ये हो गया, तो ये 0 गया, ये 0 गया, 4 से आएगा ये 100 बार में, 4 से आएगा ये 121 बार में। ठीक है, तो क्या हो गया
121/100 इज इक्वल टू 1 प्लस आर बाई 100 का पावर 2। अब हम इसको लिख सकते हैं 11/10 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस आर बाई 100 का पावर 2। तो यहाँ से ये और ये गया, ठीक है, ये तो कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे हो जाएगा तो इसको कर देंगे 11/10 इजिकल टू 100 प्लस आर बाई 100, ठीक है। तो 1 0 गया। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 110 इजिकल टू 100 प्लस आर। तो यहाँ से हो जाएगा आर इजिकल टू 10%। तो हमारा रेट क्या आ गया, 10%, और ऑप्शन नंबर ए। अब अगले पे आते हैं। तो अगला क्या कह रहा है, अमित borrowed ₹20,000 from his friend at 15% per annum simple interest. He lent it to Tarun at the same but rate compounded annually. Find his gain after 2 years. ठीक है। तो अब हम देखेंगे यहाँ पे कि पहले 20,000 रुपये लिया है, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट से 2 साल के लिए 15% पे, तो कितना हो जाएगा टोटल, 15 इंटू 2 तो 30% हो जाएगा, ठीक है। अब कंपाउंड इंटरेस्ट पे 2 साल के लिए 15% पे ये किसी और को दे रहा है, इसको कितना मिलेगा, तो कितना हो जाएगा, 15 प्लस 15 प्लस 15 इंटू 15/100, तो ये 30 प्लस 15 इंटू 15 225, तो ये 2.25, तो 32.25% हो जाएगा। ये 32.25% इसको लेना है और दिया के दे कितने में है, 30% पे। तो प्रॉफिट क्या हो गया, 2.25% का, ठीक है। तो किस पे, 20,000 लिया था तो 20,000 पे होगा, 2.25% का किस पे हो रहा है, 20,000 पे। तो इसका 1% कितना होगा, 200, 2% कितना हो जाएगा, 400। अब 2.25 निकालना है, तो 1% 200 है, तो 0.5% 100, उसका आधा 50, तो 2% 400 है, तो 2.25 400 प्लस 50, तो कितना प्रॉफिट हो जाएगा, 450 का, ठीक है। और ये तो हमारा प्रॉफिट हो गया। अभी एक चीज़ और देख लेते हैं। तो मान लीजिए कि सिंपल होता तो गेन निकालना है था, तो कितना लिया, कैसे लिया था, 15% पे, और दे कैसे रहा था, 20,000 इंटू 15 इंटू 1/100 पे। ये कंपाउंड इंटरेस्ट का हो गया और ये सिंपल इंटरेस्ट का। तो ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, कितना हो गया, 15 इंटू 15 इंटू 2, ये हो गया 225 इंटू 2, 450 का प्रॉफिट। ये फॉर्मूला है एक तरह से, पर इससे भी देख लीजिए तो हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी, 450। अब आते हैं अगले पे। द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% per annum and is compounded half yearly. The principal of ₹400 in 3/2 year will amount to, ठीक है। तो यहाँ पे रेट क्या हो जाएगा, 5%। टाइम पीरियड क्या हो गया, हाफ ईयर, 1.5 साल का था, तो 3 ईयर, क्योंकि 6 मंथ का है, हाफ ईयरली है, तो ये 1 साल है और ये अगला साल है। 1 साल में कितना है, 6 मंथ, 1 2 3,
मतलब 18 महीने हो गए ना, तो 3, तो टाइम पीरियड हो गया 3 साल। ठीक है, और प्रिंसिपल कितना दिया है 400। ठीक है, अब हमें निकालना है अमाउंट। तो अमाउंट हो गया कितना, P इंटू 1 प्लस R बाई 100 का पावर T। ठीक है, तो A इजकल टू 400 1 प्लस 5 बाई 100 का पावर 3 क्या हो जाएगा 421 हो जाएगा, 1/20 हो गया, 21/20 का पावर 3। तो ये क्या हो जाएगा 400 इंटू 21/20 इंटू 21/20 इंटू 21/20। तो ये 2 से ये कट गया, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 21 का पावर क्यूब डिवाइडेड बाई 20 इक्वल टू 9261 डिवाइडेड बाई 20। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9261 को हम 20 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 463.05। ठीक है, तो यही हमारा अमाउंट हो गया। यहाँ पे रुपीज़ लगा दिए, तो 463.05 हमारा अमाउंट है, ऑप्शन नंबर बी। अब अगले पे आते हैं। तो अगला है कंपाउंड इंटरेस्ट रुपीज़ 5000 फॉर 3 ईयर एट 8% फॉर फर्स्ट ईयर, 10% फॉर सेकेंड ईयर एंड 12% फॉर थर्ड ईयर विल बी। ठीक है, तो हमें तीनों साल का हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तीनों का मिला के क्या होगा। तो यहाँ पे दिया है कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 5000 है। ठीक है, तो कितने टाइम के लिए है 3 साल के लिए। तो पहले साल पे 8% है, दूसरे साल पे कितना है 10% है, और तीसरे साल पे 12% है। ठीक है, तो ये नहीं कंपाउंड नहीं प्रिंसिपल है, तो हमें इतने पे कंपाउंड इंटरेस्ट इसका क्या होगा वो निकालना है। ठीक है, तो पहले साल क्या हो जाएगा, मतलब ये दोनों का कितना टोटल डिस्काउंट हो जाएगा 8 प्लस 10 प्लस 10 इंटू 8/100, ये हो गया 18.8। तो अब इस पे अगर देखें ये दोनों का किए, अब ये दोनों का करेंगे 18.8 प्लस 12 प्लस 12 इंटू 18.8 डिवाइडेड बाई 100, तो ये तो 30.8 हो गया, प्लस तो 12 इंटू 18.8 क्या होता है 225.6 होगा, तो डिवाइड करेंगे 100 से तो 2.256 आएगा। तो ये हो गया 33.056। 3 साल पे इतना मतलब इंटरेस्ट लग रहा है, देयरफॉर तो कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा 33.056% ऑफ कितना 5000 का। तो ये इतना कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा। तो जैसे कि पता अगर परसेंटेज है तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाता है, तो क्या हो गया 33.056 इंटू 50। तो ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा, जो कि होता है ₹1652.8। ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया 1652.8, ऑप्शन नंबर बी। आते हैं अब अगले पे। तो अगला क्वेश्चन है एट व्हाट परसेंटेज पर एनम will ₹3000 amount to ₹3,993 in 3 years if the interest is compounded annually। तो हमें सेम चीज़ अमाउंट दिया हुआ है, प्रिंसिपल दिया हुआ है, और हमें
रेट निकालना है। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R/100 इंटू टी। अमाउंट दिया हुआ है 3993, प्रिंसिपल दिया हुआ है 3000, 1 प्लस R/100 का पावर 3। ये कितना हो जाएगा? 3993 डिवाइडेड बाई 3000, 1 प्लस R/100 क्यूब। अब ये जाएगा 3 से 1000, 3 से 1331, तो इसको हम लोग लिखेंगे 1331 बाई 1000 इज इक्वल टू 1 प्लस R/100 का पावर 3। अब इसको हम लोग जैसा कि जानते हैं कि ये 11 का क्यूब है और नीचे वाला 10 का क्यूब है, तो 1 प्लस R/100 का पावर क्यूब, यहाँ से 3 और 3 कट जाएगा, ये हो गया 11/10 इज इक्वल टू 1 प्लस R/100। ऐसा हम लोग ऊपर सॉल्व किया है सेम इक्वेशन पे, तो R इक्वल टू 10% होता है, तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं। ये हो जाएगा क्रॉस, ये 0 से 1 0 जाएगा, मतलब ये एलसीएम ले लेंगे, ये हो जाएगा तो ये 0 गया, उसके बाद ये हो गया, तो R इक्वल टू 10%। ऑप्शन नंबर बी। अगले पे आते हैं, तो अगला है लोन ऑफ 10,000 was lent to a person at for 3 years at 10% for first year, 15% for rest 2 years. Find the amount. तो यहाँ पे 3 साल के लिए प्रिंसिपल है 10,000, पहले साल है 1 साल, 2 साल, 3 साल, पहले साल 10% है, दूसरे साल 15, तीसरे साल भी 15%। तो ये दोनों का क्या हो जाएगा? 10 प्लस 15 प्लस 10 इंटू 15/100, ये हो गया 25 प्लस 150 1.5, ये हो गया 26.5%। हाँ 150, हाँ 1.5, ठीक है। अब इसका करेंगे 15 प्लस 26.5 प्लस 26.5 इंटू 15/100, तो ये हो गया 41.5 प्लस, तो 26.5 इंटू 15 करेंगे तो ये हो जाएगा 3.975। तो ये हो जाएगा, अगर हम इसको जोड़ेंगे 41.5 को 3.975 से, तो ये हो जाएगा हमारा 45.475%। ठीक है, तो 3 साल में हमें इतना परसेंट का कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा, किस पे? 10,000 पे। तो CI इज इक्वल टू 45.475% ऑफ 10,000। तो जैसे कि जानते हैं ये क्या, तो 45.475% इंटू 100। ठीक है, तो यहाँ से हमारा यही आ जाएगा 4547.5। और हमें निकालना क्या है? अमाउंट। अमाउंट होता है CI प्लस P कितना है? 10,000 प्लस ये कितना? 4547.5, तो ये कितना हो जाएगा? 14,547.5 अमाउंट आ गया हमारा। तो ये हमारा अमाउंट है 14,547.5। तो ऑप्शन नंबर बी। बात है अगले पे, तो अगला क्या कहना? द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट at the same rate for ₹5,000 for 2 years is ₹72. The rate of interest per annum is। ठीक है, तो इसमें फॉर्मूला होता है, अगर CI माइनस SI है
तो इसका हो जाता है पी इंटू आर बाई 100 का स्क्वायर। ठीक है, सी आई माइनस एस आई क्या दिया है 72, पी क्या है 5000, आर क्या है निकालना है 100 बाई स्क्वायर। ठीक है, तो आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा 72 इंटू 100 क्योंकि 100 का भी स्क्वायर होगा डिवाइडेड बाई 5000, 5000। ठीक है, 3 जीरो है तो 2 जीरो से 2 ब्लैक से काटेंगे अच्छा लगेगा, 2 जीरो गया, इससे ये गया, इससे ये 2 बार में गया, तो आर स्क्वायर क्या हो गया 144, तो आर क्या हो गया 12%। ठीक है, तो ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर डी। अगले में आते हैं, तो अगला क्या कह रहा, A sum of money becomes rupees 4500 after 2 years and 6750 after 4 years on compound interest. The sum each. ठीक है, तो सबसे पहले let sum be P and rate of interest be R। ठीक है, अब निकालना हमें P और R। ठीक है, तो डिवाइड करेंगे क्योंकि 2 साल और 4 साल का है ना, अगर सिंपल इंटरेस्ट होता तो सीधा 2 माइनस करते 2 साल का आ जाता, फिर से सॉल्व हो जाता, पर यहाँ पे वैसा है नहीं। पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100, पहला 4 साल का फिर 2 साल का, पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 2, तो 4 साल का कितना है 6750 और 2 साल का कितना है 4500, एक जीरो गया, ये पी से ये पी गया, अभी हमारे पास है 450 और 100 और 675। ठीक है, तो सबसे पहले इसको डिवाइड करेंगे 25 से क्योंकि दोनों 25 से जा रहा है, तो ये जाएगा एक बार में 20 बचा 200, 8 बार में ये जाएगा 2 बार में 17 बचा 75, ये 7 बार में, फिर 3 से जाएगा 6, 3 से जाएगा 9। ठीक है, फिर ये 3, ये 2, तो हमारे पास क्या आ गया, अब ये डिवाइड में है तो ये क्या हो जाएगा, ये बेस सेम है तो पावर माइनस हो जाएगा, तो 1 प्लस आर बाई 100 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2। ठीक है, तो 2 साल का ये आ गया, तो नाउ पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4500, ये है हमारे पास, जो ये 2 साल का है ये है, तब 1 प्लस आर बाई 100 की जगह पे ये वैल्यू अगर हम यहाँ पुट कर दें तो क्या हो जाएगा, P इंटू 3/2 इज इक्वल टू 4500, तो P इज इक्वल टू 3 से ये गया 15 बार में, 15 इंटू 2 3000, तो हमारा प्रिंसिपल आ गया 3000। क्या निकालना था, सम मतलब प्रिंसिपल ही निकाला था, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब अगले पे आते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है द पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी इंक्रीजेस एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। पॉपुलेशन है बढ़ रहा है, इफ द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ सिटी इज 1,85,220 देन व्हाट वाज इट्स पॉपुलेशन 3 ईयर अगो। 3 साल पहले का निकालना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा लेट द पॉपुलेशन 3 ईयर अगो वाज एक्स,
नहीं एक्स नहीं, मल्टीप्लाई भी करेंगे तो एक्स एक्स सेम हो जाएगा, पी मान लेते हैं। तो पी हो गया पॉपुलेशन। अब 3 साल में 5% बढ़ा है, तो 105/100 इंटू 105/100 इंटू 105/100, ये बढ़ा है तो जाके कितना हो गया पॉपुलेशन, 1,85,220 पॉपुलेशन हो गया। इतना बढ़ा तो अब यहाँ से अगर उल्टा देखेंगे तो ये घटते गया तो यहाँ पे आया, ठीक है। तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1,85,220 इंटू 1, अभी 1 2 3 4 5 6 जीरो है, ठीक है, डिवाइडेड बाय 105 इंटू 105 इंटू 105, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है तो इसको इससे डिवाइड करेंगे, आया 1764, ठीक है। तीन तीन से डिवाइड करके देखते हैं कि कितना है। 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 5, और ये 3 से डिवाइड करेंगे तो कितने जाएगा, 5 गया, 26 बचा, 8 गया, फिर 8 गया, ठीक है। 8 16 5 21, ये भी 35, 3 से डिवाइड करेंगे, 1 28 बचा, 9 18 6, अब 7 से जाएगा, 14 5 56, हाँ 7 से गया, यहाँ पे 5 हुआ, यहाँ पे 7 से जाएगा 2 बार में, 14 हुआ, 5 8 56, तो 28, फिर ये भी 7 से जाएगा 4, तो हमारे पास क्या बचा, 4 1 2 1 2 1 2 डिवाइडेड बाई 25, 25 से ये जाएगा तो 25 से इसको डिवाइड करेंगे तो 25 से ये कितने बार में जाएगा, 40 गया एक बार में, बचा कितना 115, 6 बार में, 2 1 2 4 जीरो, तो कितना हो जाएगा पॉपुलेशन, 1,60,000, ये हमारा पॉपुलेशन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। अब आते अगले पे, तो अगला क्वेश्चन है, द इफेक्टिव एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट corresponding to a nominal rate of 6% per annum payable half yearly each, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, लेट द सम बी ₹100 फॉर इनिशियल 6 मंथ, क्योंकि हाफ ईयरली है तो पहला वाला 6 मंथ का क्या है, इंटरेस्ट हो जाएगा 100 इंटू 6% है, और हाफ ईयरली है तो 6/12 इंटू 100, तो यहाँ से अगर करेंगे 100 से 100 गया, 6 से 2 गया, 2 से 3 बार में गया, तो ये 3 आ गया, पहले 6 मतलब पहला 6 महीना। नाउ सम कितना हो जाएगा, 100 + 3 इज इक्वल टू ₹103। अब अगले 6 महीने के लिए, फॉर नेक्स्ट 6 मंथ क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट, तो 103 इंटू 6% पे है, और 6 महीने के लिए है, 6% के लिए 100 आ गया, 6 महीना है तो 12 से कर देंगे तो साल में चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो गया, 6 से 2, 2 से 3, तो ये हो गया 309/100 इक्वल टू 3.09%, और ये 3% है, तो देयरफॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ईयर कितना हो जाएगा, 3 + 3.09%, तो
ये 6.09% हो गया। तो ये हमारा रेट आ गया पर ईयर का, हमें वही निकालना था 6.09%। अब आगे अगले पे आते हैं। तो अगला है द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी एट 5% पर एनम फॉर 3 ईयर इज ₹2522। ठीक है, व्हाट वुड बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑन दिस सम एट द सेम रेट फॉर द सेम पीरियड। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम लोग को प्रिंसिपल निकालना होगा, तभी हम सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। तो प्रिंसिपल निकालेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट पे, तो क्या हो जाएगा, अमाउंट इजकल टू P1 प्लस R/100 का पावर T। जैसा कि जानते हैं अमाउंट होता है CI प्लस P। तो यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट है 2522 प्लस P इज इक्वल टू P1 प्लस R/100। R कितना है, 5 टाइम क्या 3। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 2522 प्लस P इजिकल टू P21/20 का क्यूब। तो यहाँ से हो जाएगा 2522 प्लस P इजिकल टू, तो ये हो जाएगा 21 का क्यूब क्या होता है 9261 P बाई, इसका हो जाएगा 81230। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग को P निकलेगा, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 8000 इंटू 2522 इजिकल टू 9261 P, और ये P इधर आ जाएगा, तो 8000 से मल्टीप्लाई है, ये हो जाएगा। तो यहाँ से आएगा 1261 P इज इक्वल टू 8000 इंटू 2522। तो P इज इक्वल टू 8000 इंटू 2522 डिवाइडेड बाई 1261। तब ये और ये दो बार में जाएगा, तो ये 2 टाइम्स गया, तो ये हो गया हमारा P 16000। तो अब हमारे पास P आ गया है। तो P आ गया, तो अब इससे SI निकाल लेंगे। SI इक्वल टू PRT/100। तो P क्या है 16000, रेट क्या है 5, टाइम क्या है 3 साल, डिवाइडेड बाई 100। तो ये क्या, तो 160 इंटू 15, तो 16 इंटू 5 क्या हो जाता है 80, 800, 800 इंटू 3 2400, ये 2400 हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी 2400। अब आते हैं अगले पे। तो अगला क्वेश्चन है द कंपाउंड इंटरेस्ट on a certain sum of money at certain rate per annum for 2 years is ₹4100, and the simple interest for same amount of money at the same rate of for 3 years is ₹6000। तो हमें प्रिंसिपल निकालना है इसका। ठीक है, तो SI फॉर 2 ईयर कितना है, तीन साल का 6000 है, तो एक साल का 2000, 2 साल का 4000, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट है कि सेम अमाउंट में बढ़ता है, उसमें कोई ऊपर नीचे नहीं होगा। एक साल में अगर 2000 बढ़ा तो दूसरे साल में भी 2000 ही बढ़ेगा, क्योंकि सेम रेट पे चल रहा है। तो 2 साल का इसका और इसका देखते हैं कितना अंतर आता है। तो सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 2 ईयर इज इक्वल टू 4000, और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है CI ऑफ 2 ईयर 4100। ठीक है, तो डिफरेंस क्या हो जाएगा CI माइनस, दिस इम्प्लाइज CI माइनस SI इज इक्वल टू 100 एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। ठीक है,
तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, 100, बेसिक क्या है इसका 2000 पे इंटू 100, तो क्या हो जाएगा, ये जीरो गया, 20 से ये 5 गया, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो गया 5%। तब यहाँ से सम निकालना है तो हम लोग सिंपल इंटरेस्ट का ही कर लेंगे, ऐसा इजकल टू PRT/100। तो दिस इम्प्लाई P निकालना है, आर है 5, टाइम है 3/100 इजिकल टू 6000, ये 15, ये 400, तो P इजिकल टू 400 इंटू 100, तो 40,000 प्रिंसिपल आ गया। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो आज का आखिरी क्वेश्चन करते हैं, तो इसके बाद कल हम लोग इसी का हार्ड थोड़ा देखेंगे, फिर सिंपल इंटरेस्ट भी ख़त्म हो जाएगा। अगर यहाँ तक आप लोग आ गए हैं तो वीडियो लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर दें, और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लें। क्वेश्चन ये, व्हाट सम ऑफ मनी एट कंपाउंड इंटरेस्ट विल अमाउंट ₹2,249.52 in 3 years if the rate of interest is 3% for the first year, 4% for the second year and 5% for the third year। ठीक है, तो कितना होगा वो निकालना है। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, हमें चाहिए सम ऑफ मनी मतलब प्रिंसिपल। तो रिक्वायर्ड अमाउंट इज इक्वल टू, तो यहाँ पे अमाउंट दिया हुआ है, कंपाउंड इंटरेस्ट विल अमाउंट टू इतना, तो 2249.52। अब इस पे है तीनों साल पे अलग अलग इंटरेस्ट लगा, तो इन तीनों को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 105। तब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको भी ये पॉइंट हटाने के लिए नीचे सॉल्व कर देंगे, यहाँ पे 52 यहाँ ऐसे कर दिए, ठीक है, 100 गया, ठीक है। तो 103 से ये जाएगा 224952 2184 बार में, ठीक है। इससे जाएगा 21, अब ये 105 है 21 है, तो पहले 7 से जाएगा, तो कितना बचेगा 1 5 और ये 3, 3 से गया 5, 5 से ये गया 20, तो क्या हो गया 20 इंटू 100, तो रिक्वायर्ड अमाउंट क्या हो गया ₹2000। तो ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और ज़्यादा पसंद आए तो सब्सक्राइब भी कर दें, क्योंकि हम लोग बहुत टाइम से 7 सब्सक्राइबर पर रुके हुए हैं। तो अगर आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा, सब्सक्राइब कर दें, बस एक बटन दबाना है और कुछ नहीं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं अब अगली क्लास में, तब तक ख्याल रखें अपना, टेक केयर।